आज स्टूडेंट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि साइप्रस के बाद या कोई ऐसी कंट्री बताएं जो साइप्रस से भी चीप हो और कम बजट में हो। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट अब जॉर्जिया जाके एमबीबीएस भी कर सकते हैं। अच्छा सर जी, जॉर्जिया से जो बच्चा एमबीबीएस करता है क्या पीएमडीसी उसको एक्सेप्ट करती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है इसको एक्सेप्ट करती है और स्टूडेंट अगर आकर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहे तो लीगली इसको अलाउ होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आए हैं एक और प्यारी और नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बीडीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आईवाइज एजुकेशन ज़ुबैर आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है और उस हवाले से है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रोज़ाना हमारी वीडियोस देखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज स्टूडेंट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि साइप्रस के बाद या कोई ऐसी कंट्री बताएं जो साइप्रस से भी चीप हो और कम बजट में हो। असीफ भाई, साइप्रस के बाद कम बजट में अगर हम बात करते हैं तो जॉर्जिया आता है। यानी जॉर्जिया जो है इसका क्राइटेरिया साइप्रस से भी कम है और अगर बजट की बात करें तो ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू साइप्रस। जी, तो सर इसका कितना बजट होगा, मतलब तकरीबन जॉर्जिया का? हसीब भाई, अगर बजट की बात करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो मैक्सिमम 15 लाख बनता है। अदरवाइज़ जो पूरा पैकेज है वो 4600 से लेकर मैक्सिमम जो है वो $6000 टोटल पैकेज है, जिसमें सेमेस्टर की फ़ी भी शामिल है। अच्छा सर जी, इसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास? इसमें मेडिकल है और इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट अब जॉर्जिया जाके एमबीबीएस भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी जो है ना वो हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है एमबीबीएस करना। सबसे पहले एफएससी उसको 90% अबव मार्क्स लेने होते हैं और डेफिनेटली उसके लिए एक हार्ड स्टडी रिक्वायर्ड है, कॉलेजेस, एकेडमीज़ और फिर उनके टेस्ट एग्ज़ाम। अब जब 90% मार्क्स ले लेता है अबव स्टूडेंट, उसके बाद एमडी कैट की तैयारी है, उसकी भी भारी फीस देता है, उसमें भी जो वो A+ ग्रेड लेता है। फिर बात आती है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीटें कम हैं, यानी कि एप्लीकेंट ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स की तादाद कम है। अब वो बेचारा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किस्मत ने साथ दिया, उसका एडमिशन हो भी गया, तो फिर भारी फ़ीसें हैं, स्टडीज़ हैं। तो पाकिस्तान में एमबीबीएस जो है वो टफ़ है, जबकि जॉर्जिया में अगर हम देखें तो इस लिहाज से बहुत ही जो है वो आसानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की जो है अटेस्टेशन नहीं करवानी पड़ती है, यानी कि आप सिर्फ स्कैन फॉर्म में डॉक्यूमेंट हमें फॉरवर्ड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट यहाँ से जॉर्जिया जाते हैं, वहाँ जॉर्जियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं, फिर इनकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑर्डर होते हैं, नोटराइजेशन है और फिर जो है वो अप्रूवल हो जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑर्डर इसको बोलते हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देती है। सेकंड थिंग कि आपको किसी एमडी कैट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ थिंग कि कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली, सबके तो 90% मार्क्स नहीं आते हैं, अगर 80% है, 70%, 60% तक मार्क्स हैं तो बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है। और ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करें और जो कि आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और इसके अलावा जो उसका क्राइटेरिया भी इतना टफ ना हो। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो ज़ाहिर है एक तो फीसिस ज़्यादा, ऊपर से वेजेस इतने अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब वहाँ पे जाके बंदा एमबीबीएस भी करता है, अपनी फीसिस भी अफोर्ड कर लेता है खुद ही और मतलब कुछ बचा भी लेता है वहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात करें एमबीबीएस जॉर्जिया में करना चाहें तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमबीबीएस प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। 5000 से लेकर $6000 जो है वो आपका टोटल पैकेज है। इसमें बच्चे की एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके एक सेमेस्टर की फ़ी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांसलेशन जो होती है वहाँ जाके जॉर्जियन लैंग्वेज में, उसका मिनिस्ट्री ऑर्डर और इसके अलावा उसकी नोटराइजेशन और फिर उसका जो वीज़ा का प्रोसेस है, ईरान से स्टैंप होता है वीज़ा, उसमें कंसल्टेंसी फ़ी है, टीआरसी है
और फिर एयरपोर्ट पिकअप, ये टोटल पैकेज में है। सेकंड सेमेस्टर से फ़ीस मज़ीद कम हो जाती है, ये तकरीबन 4 से लेकर $4500 जो है वो पर सेमेस्टर होती है। वेजेस की बात करें तो डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ की वेजेस अच्छी हैं। स्टूडेंट्स जो हैं पार्ट टाइम जॉब भी करके अच्छा अर्न कर लेते हैं कि वहाँ अपनी स्टडी कॉस्ट और इसके अलावा लिविंग कॉस्ट इनको बियर कर सकते हैं बड़े हैंडसमली। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट MBBS कर रहा हो तो पार्ट टाइम जॉब करे, तो आपको भी पता है मुझे भी कि वो इतना अर्न कर ही नहीं सकता पार्ट टाइम कि MBBS की फ़ी खुद अफोर्ड कर सके। अच्छा सर जी, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो स्टूडेंट ज़्यादा पूछते हैं कि आइल्स PT के बगैर और नंबर भी कम और थोड़ा सा गैप हो, क्या मतलब जॉर्जिया इसको भी एक्सेप्ट करेगा? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एज गैप भी मैटर नहीं करता, स्टडी गैप भी मैटर नहीं करता। तो मेरा तो ख़्याल है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2, 3, 4 साल पहले की FSC की है और 60-70% मार्क्स हैं और वो ये अपनी तारीख कर बैठे हैं कि अब जो है वो हम मेडिकल फील्ड में तो जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, BDS में एडमिशन ले सकते हैं, नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी गेम उनके हाथ से निकली नहीं है, वो एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल फील्ड को ही ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर जी, जॉर्जिया से जो बच्चा MBBS करता है, क्या PMDC उसको एक्सेप्ट करती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है इसको एक्सेप्ट करती है और स्टूडेंट अगर आकर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहे तो लीगली इसको अलाउ होता है। और इससे इस स्टूडेंट यूरोप में भी जाके प्रैक्टिस जी कर बिल्कुल, सकता है? लीगली यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर वो मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकता है, लीगली है। एक्चुअली बात ये कि जॉर्जिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल रैंकिंग की हैं, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ की एजुकेशन इफ़ेक्टिव है और वर्ल्ड रिकग्नाइज है, वहाँ से ली हुई डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। और स्पेशली मेडिकल स्टडीज़ की बात करें तो स्टूडेंट लीगली तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर जी, अब ये सारी बातें तो होगी, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर दिया, अब इसका प्रोसेसिंग टाइम भी आप बता दें। हसीब भाई, प्रोसेसिंग के लिए ये अप्रैल जो है बेहतरीन टाइम है। उसकी वजह ये कि सितंबर अक्टूबर इंटेक जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है अप्लाई करने का, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग में तकरीबन 3 से 4 माह लग जाते हैं। तो ये बेहतरीन टाइम होता है अप्लाई करने के लिए, ताकि अगर वीज़ा में कहीं पर डिले आ भी जाए हफ्ता 10 दिन का, 15 दिन का, तो स्टूडेंट बर वक्त अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले जा सके। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि MBBS, BDS, नर्सिंग या बैचलर की किसी दूसरी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है उनके पास अप्लाई करने का, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आपका मैट्रिक जो है, आपका जो इंटर है, इन दोनों के सर्टिफिकेट हैं, आपका पासपोर्ट है और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो है। तो कोई यहाँ से आपने जो बैंक स्टेटमेंट नहीं बनवानी, कोई आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, कोई आपने यहाँ से अटेस्टेशन नहीं करवानी, जस्ट ये डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में आपने देने हैं, ऑफर लेटर आना है, फ़ी पे करें, अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग करवाएं और फ्लाई कर दें। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आदिल साहब आपका, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। थैंक यू। और अगर आप भी जाना चाहते हैं जॉर्जिया या किसी भी यूरोपियन कंट्री या UK जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो आप IOS एजुकेशन से एक बार मशवरा ज़रूर कीजिए, या आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।